मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हों। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे भाइयों, पहले इस 12 वाले पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसे हल करेंगे। तो मेरे भाइयों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान। ये कह रहा है दो समांतर श्रेणी है, इनका सारवांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई, पहले आपको मैं बताता हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। फिर उसे हम हल करेंगे क्वेश्चन को। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी, देखो ऐसी श्रेणी दी है ये। अब इसमें समांतर श्रेणी क्या है निकालते हैं मेरे भाइयों, कब होती है और कब नहीं होती है। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी के लिए जो भी पद दिए, ये 4 पद, तो उनमें हम जो 4 पद दिए हैं ना, उनमें हम क्या करेंगे, दो दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर समान होगा तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो कैसे, दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 6 - 3 = 3। 9 दूसरा पद में से पहला पद, दूसरे में से पहला पद, ठीक है, ये अंतर निकालते हैं। तो ये दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो जब अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी है। तो देखो अंतर समान है सब में, तो हमारी ये समांतर श्रेणी है। और एक होता है समांतर श्रेणी का सारवांतर। तो सारवांतर क्या होता है मेरी बहन, सारवांतर ये होता है कि जो अंतर आता है समान अंतर, उसको सारवांतर कहते हैं। क्या अंतर है समान, ये 3 है, तो ये अंतर समान, ये समान 3 है संख्या, तो ये सारवांतर है। तो इसी डी से दर्शाते हैं। तो d = 3। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया। अब एक होता है ए से दर्शाते हैं, जिसे ए से दर्शाते हैं, हमेशा ये पहला पद माना जाता है। इसको हमेशा पहले पद को ए से दर्शाते हैं। और ये श्रेणी में पहला ए की वैल्यू हमेशा 3, मतलब पहला पद ही होगी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3। और एक होता है एन। एन क्या होता है, एन होता है मेरे भाइयों कौन सा पद है। मतलब मैंने पूछा आपसे, ये कौन सा पद है, ये दिया है ये 12 कौन सा पद है, तो ये चौथा पद, तो एन की वैल्यू 4, मतलब पद बता रहा है कौन सा है। और एक होता है ए एन। तो ए एन होता है मेरे भाइयों पद का मान। मैंने पूछा आपसे चौथे पद का मान क्या है, तो 12, तो ए एन की वैल्यू 12। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। दो समांतर श्रेणी का सारवांतर समान है। क्वेश्चन कह रहा है ये समांतर श्रेणी है, इनमें सारवांतर क्या समान है। तो सारवांतर क्या आया है 3। तो मान के चलो ये इसका 3 है, तो दोनों का समान है, तो इसका भी 3 होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब अंतर क्या होता है, सारवांतर होता है। तो जब इसमें मतलब अंतर पहले से 100वें पद का कह रहा है कि पता है कि 100वें पद का समान है। तो 100वें पद का जो अंतर है, डी का मान क्या है, अंतर 100 है। तो जब डी का अंतर 100 है, तो मेरे भाइयों जब समांतर श्रेणी कब होती है, जब सारवांतर उसका समान हो। तो सब में समान होता है पदों में। जब 100वें पद में समान है तो 1000वां पद कह रहा है, तो उसी श्रेणी का 1000वां पद कह रहा है। तो 1000वां पद, जब 100वां पद समान है, समांतर श्रेणी है, तो 1000वां पद का भी अंतर वही आएगा, अंतर 100 ही आएगा, क्योंकि सारवांतर सब में एक जैसा ही आएगा। तो अंतर 100, ऐसे आप पता लगा सकते हो। लेकिन पेपर में हमें क्या करना है, नंबर लेने हैं ना, तो पेपर में डिटेल में रखना है, तो डिटेल में हम करेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया था। जो बच्चे है डिटेल में ना समझ पाए, तो उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया है। लेकिन समझने के लिए ऐसे पेपर में नहीं लिख सकते आप। तो मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे मेरे भाइयों, इसमें समांतर श्रेणी है, तो इसमें समांतर श्रेणी दी नहीं तो हम मान लेंगे। तो माना कि दो समांतर श्रेणियों में पहली समांतर श्रेणी क्या मान लेते हैं, ए + डी। मतलब समांतर श्रेणी यही तो होती है, ये 3 है, तो इसमें 6 है, तो ये पहला पद प्लस जुड़ जाएगा सारवांतर। तो सारवांतर ऐसी श्रेणी लो जिससे और समझ आएगा मैंने क्यों लिया है। तो सारवांतर क्या है, 6 में से 3, 9 में से 6, 3, 12 में से 9, तो सारवांतर 3 है। तो अब ये जुड़ता चला आएगा, पहला पद तो रहता ही हमेशा, तो पहला पद के साथ ये जुड़ता चला आएगा सारवांतर। a + 2d
ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d। मतलब ये nवें पद तक चली जाएगी श्रेणी। अब दूसरी श्रेणी तथा माना कि दूसरी समांतर श्रेणी क्या होगी? अब पहली ये है तो अंतर मतलब समांतर श्रेणी का क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी सेम नहीं कह रहा है, सार्वंतर समान कह रहा है। तो समांतर श्रेणी दूसरी बी से मान लो बी कॉमा बी प्लस डी, सार्वंतर सेम है तो डी रहेगा सार्वंतर, तो इसका बी प्लस 2d बी प्लस 3d डॉट 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 बी प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे सार्वंतर समान कह रहा है, तब लिख दो तब दोनों श्रेणियों का यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या होगा? दो समांतर श्रेणियों का सारांतर को डी से दर्शाता। सारांतर क्या है? समान कह रहा है तो इक्वल टू डी, दोनों का डी है, डी माना है हमने, यहाँ पर डी माना है तो सारांतर क्या मानेंगे? डी, समान है तो डी, ठीक है। तब दो समांतर श्रेणियों का माना कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर डी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर इसमें डी मानेंगे क्योंकि समान कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखो दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है तब इक्वल टू डी, दोनों का डी मान लिया। अब ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा? यदि इनके 100वें पदों का, अब कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का, तो पद को ऐसे दर्शाते हैं 100वां पद, तो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो दोनों समांतर श्रेणी है उनके जो दो समांतर, ये क्या कह रहा है? इनके 100वें पद मतलब दो समांतर श्रेणी है, तो पहली श्रेणी ए 100 है, ए है, और दूसरी क्या? बी, तो बी से बी है दूसरी श्रेणी, ये बी और पद 100वां, इनका अंतर, दोनों का अंतर क्या? 100, तो दोनों का अंतर 100 है, तो ये हमने लिख दिया जो प्रश्न में कह रहा था। क्या लिख दिया हमने? प्रश्न में कह रहा था वो लिख दिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया जो प्रश्न में कह रहा था कि अंतर 100 है, तो निकालना क्या? 1000वें पदों का अंतर। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला क्या लगेगा? 100वें पद के लिए पहली समांतर दूसरी समांतर श्रेणी के लिए तब क्या लगेगा? तब पहली तथा दूसरी समांतर श्रेणी के लिए श्रेणियों के लिए nवां पद का सूत्र क्या होगा? सूत्र लगाएंगे तो इसके लिए क्या लगेगा? a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, माइनस कोष्टक में बंद करो, ये लगेगा b प्लस n माइनस 1d, या यहाँ पे a लिखो पहले तब समझ, a प्लस n माइनस 1, ये हो गया, सूत्र लगा दिया हमने इसके लिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो a प्लस n माइनस 1d, तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर a है, a की वैल्यू पहले पद की वैल्यू a होता है पहला पद, तो a की वैल्यू a प्लस nवां पद है, तो कौन सा n क्या होता है? कौन सा पद मैंने बताया था थोड़ी देर, तो कौन सा पद है? 100 का, तो a प्लस 100 माइनस 1, सार्वंतर क्या माना है? दोनों का समान है तो d माना है, इंटू डी, इतना आपको समझ में आया? माइनस फिर माइनस कोष्टक। अब ये दूसरा पद, दूसरे पद में ये क्या होता है? पहला पद, तो पहला पद दूसरी श्रेणी में क्या है? पहला पद b, ठीक है, दूसरी श्रेणी में पहला पद b है तो b, ठीक है,
दूसरी देखो, मैं मन से अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। देखो दूसरी श्रेणी पहला पद, इस पहला पद होता है हमेशा, तो पहला पद क्या है दूसरी श्रेणी में बी, तो बी प्लस एन का मान क्या है 100 है, तो बी प्लस 100 माइनस 1, और डी समान माना है, तो सारवान था डी है तो वो तो समान माना है दोनों में, ठीक है ये इतना हो गया। अब ए प्लस, अब ये कितना है 100 में से 199 डी माइनस बी प्लस 99 डी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, इक्वल टू में 100 तो है अंतर में, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना इक्वल टू 100, ये अंतर वाला इधर भी लिखो ऐसे इक्वल टू 100, इक्वल टू 100, ठीक है ये तो लिखना पड़ेगा ना आपको। ये सूत्र लगा दिया इनकी जगह पे, ये दोनों के लिए सूत्र लग गया, तो अब ये यहाँ से आ गए, ठीक है इक्वल टू में 100 है, तो अब ये इसमें क्या कर लो, थोड़ा मतलब मिक्स सा लगेगा, तो इसमें ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। अब इधर हम निकालेंगे तो क्या होगा इधर, तो देखो ये आ जाएगा ए प्लस 99 डी, ठीक है ए प्लस 99, अब कोष्टक खोलोगे तो माइनस का बी माइनस का 99 डी माइनस का 99 डी इक्वल टू 100, तो अब क्या होगा देखो 99 डी ये प्लस की है, ये माइनस की कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा ए माइनस बी इक्वल टू 100, तो ये ए माइनस बी इक्वल टू 100, ये समीकरण 1 मान लो इसको। अब ये निकाल लिया हमने किसके लिए सारवान, ये किसके लिए निकाल लिया हमने 100वें पद के लिए, दो समांतर श्रेणियों का अंतर कह रहा था 100, तो दो समांतर श्रेणी हमने मानी, इनका अंतर 100 आ गया, तो ये तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन। अब कह रहा है 1000वें पद का, तो हम 1000वें पद का निकालेंगे अंतर दोनों में, तो क्या करेंगे 1000वें पद का तब लिखेंगे, तब 1000वें पद का अंतर निकालेंगे, तो 1000वें पद का अंतर निकालें दोनों समांतर श्रेणियों में, तो दोनों में निकालेंगे तो ए 1000, ठीक है माइनस अंतर निकालेंगे, माइनस क्या है ए 1000 माइनस बी 1000, ये है ये दोनों का, ये 1000 है और ये दोनों समांतर श्रेणी है, इनका अंतर निकालना है हमें, ठीक है। तो इनके लिए अब सूत्र लगाएंगे हम, इनके लिए लगेगा ना सूत्र, इनका तो इसका पदों का अंतर तो 100 दिया था, अब इनका अंतर हमें निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ये अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें सूत्र लगाएंगे nवें पद का, तो n, तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे तब 1000वें पदों में nवें पद का सूत्र के लिए लगाया था ना 100वें पद के लिए, ऐसे इनके लिए हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे मेरे भाइयों, तो जब सूत्र लगाएं तो क्या करें 1000वें पद के लिए सूत्र लगाएं तो nवें पद का सूत्र क्या होगा, दोनों के लिए लगाएं तो ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस बी कोष्टक बी प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि श्रेणी में ये समांतर श्रेणी ए और बी मानिए, ठीक है दोनों, तो इसमें और अंतर हमें दिया नहीं है, अंतर निकालना है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो पहला पद ए क्या माना है हमने, ए माना है तो ए, और कौन सा पद है, पद क्या है एन, एन क्या होता है कौन सा पद, एक दूसरा कीजिए, तो 1000 हुआ, तो 1000 माइनस 1, सार्वांतर समान माना है हमने दोनों का, ठीक है डी माना था, तो माइनस, अब इंटू डी इधर ले लो क्योंकि दिखने में दिक्कत आ सकती है, उधर नहीं दिखी, माइनस बी प्लस 1000 है, इसमें भी माइनस 1 इंटू डी, इतना आपको समझ आया। अब यहाँ से सॉल्व करें तो ए प्लस 1999 डी माइनस ये कितना आ जाएगा बी प्लस 999 डी, इतना आपको समझ में आया। अब क्या है इसको हम मिटा लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें,
तो मेरे भाइयों अब यहाँ पे क्या है, लाइन खींच दो जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इतना आपको इतना आ गया, अब इधर ले लो, ठीक है। ये जगह इसलिए छोड़ रहे हैं, उधर नहीं आप नहीं पाए। ए प्लस 999 डी, ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस बी माइनस का 999 डी। अब यहाँ से क्या करोगे, ये इससे कट जाएगी, यहाँ से कितना आ गया, ये आ जाएगा, ये इससे कट गया तो ए माइनस बी, ये माइनस बी आ गया। इसका 1000 पद का दोनों का अंतर ए माइनस, तो ये माइनस बी का समीकरण एक में क्या अंतर है, 100 है। तो ए माइनस बी की वैल्यू तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी की वैल्यू भी 100 आ जाएगी, क्योंकि इसकी यहाँ पे वैल्यू 100 है तो ए माइनस बी ये आया तो इसकी वैल्यू क्या है, 100 आ जाएगी। तो जिस इसका भी दोनों का जो 1000 पद का निकाला है, ये 100वें पद का निकाला था, तो 100वें पद का क्वेश्चन कह रहा था अंतर 100 है, तो ये 100वें पद का अंतर 100 आ गया। और ये कह रहा था 1000वें पद का अंतर, तो 1000 पद का अंतर भी क्या है, 100 है, 100 आया है। तो लिख देंगे तब 1000वें पद का अंतर 100 होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया कैसे होगा, ठीक है, ये समझ लिया हमने। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा समझने में, मतलब आसानी हुई, समझ में आया कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।